कैसे हैं? आज मेरा ये सेट थ्योरी पे तीसरा वीडियो है और इसमें हम आप लोगों को सेट पे जो ऑपरेशंस हैं उसके विषय में बताएंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पिछले वीडियो में वेन डायग्राम बहुत थोड़ा सा बताए थे और वेन डायग्राम अभी बताएंगे पूरा अच्छे से। वो केवल हल्का सा बताए थे जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये वेन डायग्राम है और उसका पूरा थियरी, पूरा उस पर न्यूमेरिकल्स ये बताएंगे बाद में। अभी ऑपरेशंस बता लेते हैं, फिर आइए। सेट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट। इसमें पिछले वीडियो में हम बताए थे, पहला है ये ए यूनियन बी, इसके विषय में बताए थे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो देखिए ये यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ये क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। इसका सिंबल है ऐसे यू। ये है क्या चीज? यूनियन ऑफ सेट है क्या? अगर दो सेट्स हैं ए और बी, दो सेट्स हैं ए और बी और उनका यूनियन ले लिया जाए तो उसको कैसे लिखेंगे हम? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट अगर एक्स ए में होगा तो एक्स बी में भी हो सकता है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। एक्स या तो ए में होगा, एक्स या बी में होगा, या एक्स दोनों में होगा। ये है ए यूनियन बी। यूनियन शब्द जो है इसका मतलब होता है संघ। संघ इसको समझते हैं ऐसे। अगर ये कोई सेट है ए, इसमें है 1 2, दूसरा कोई सेट है बी, इसमें है 3 4 5, तो इसका यूनियन जो लेंगे हम उसको कैसे लिखेंगे? इसका यूनियन होगा क्या? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो करेंगे क्या कि जो एलिमेंट इसमें है और जो एलिमेंट इसमें है इन दोनों को इसमें लिखेंगे। जैसे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो गया ए यूनियन बी। अब अगर दूसरा कोई ले लें, अगर ए की वैल्यू है ये 1 2 3 5, बी की वैल्यू है 1 2 6 7 8 9, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा ये ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू सारे एलिमेंट्स दोनों के 1 2, ये रिपीट नहीं करेंगे, 1 2 फिर 3 5 फिर 6 7 8 9। ये ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। ये हो गया ए यूनियन बी। तो इस तरह से अगर कोई दो सेट्स दिए हैं उसका यूनियन पूछे तो इस तरह से उसका यूनियन निकालते हैं। इसको देखिए हम वेन डायग्राम से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट, ये है यूनिवर्सल सेट यू, और ये है सेट ए। पहले वाले को बता रहे हैं, ये सेट ए है, इसमें है 1 2,
दूसरा है 3 4 5, दूसरा है बी, यह है 3 4 5। अगर इन दोनों का हम यूनियन ले लें तो ये पूरा प्लस ये पूरा, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। मतलब 1 2 3 4 5, ये पूरा यूनियन का मतलब ये और ये दोनों हमारे यूनियन हो गए। ठीक, समझ में आया? तो इस तरह से यूनियन, अगर सेट्स दिए हैं, उनके एलिमेंट्स दिए हैं, तो यूनियन को कैलकुलेट इस तरह से कर लेते हैं। और वेन डायग्राम से ये इस तरह से कि अगर ये ए है, ये बी है, तो इसका यूनियन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हो जाएंगे। और इसको इस तरह से कि मतलब ये और ये पूरा, ये दोनों हमारे ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अब इसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या है? अगर दो सेट्स हैं ए और बी, तो उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर अभी बताते हैं। x अगर a में है तो x b में भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा, जो दोनों में हो उसको बोलते हैं कि ये इंटरसेक्शन है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे ये सेट ए ले लिए, ए ई आई ओ यू। दूसरा सेट बी ले लिए जिसमें केवल ए और ई हैं। अगर हम कहें कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू कॉमन टू बोथ। समझने के लिए है कॉमन टू बोथ, जो दोनों में हो। दोनों में कौन चीज़ है? ये तो ये हो जाएगा ए एंड ई। बस सिंपल था कि इन दोनों में जो कॉमन हो उसी को बोलते हैं कि ये दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन है। दूसरा, पहला एग्जांपल। दूसरा, मान लीजिए ये ए है, इसमें 1 2 3 4 5 6, और बी है 1 2 7 8 9 10। अब अगर कहा जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ये लिखेंगे ऐसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जो दोनों में कॉमन हो। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, बस इन्हीं दोनों को लिख डालेंगे। 1 और 2 ये हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में लाई करता हो, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में लाई करता हो उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब यह है कि दोनों में अंतर क्या है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर बताते हैं।
ए यूनियन बी, अगर यक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, ये एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, ये सिंबल है बिलोंग्स टू को बिलोंग करता है, ये सिंबल है। यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, या यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी या यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यक्स बिलोंग्स टू। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से, अगर यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखा है, इसका मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। अगर यक्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि यक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। ठीक, तो यक्स ए को बिलोंग करेगा या यक्स बी को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। अगर ये एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, यहां पर होगा कि अगर ये इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है ए और बी के, तो यक्स ए को बिलोंग करेगा एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। यहां है और यहां है एंड। इसमें है कि यक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। इसमें क्या है, यक्स ए को भी बिलोंग करेगा और यक्स बी को भी बिलोंग करेगा। अगर दोनों को बिलोंग नहीं करेगा तो फिर कॉमन कैसे निकलेगा? तो यक्स ए को बिलोंग करेगा और यक्स बी को बिलोंग करेगा, और इसमें यक्स या तो इसको बिलोंग करेगा या तो इसको बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। तो दोनों में यही मेन डिफरेंस है कि अगर यक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो वो दोनों को बिलोंग करेगा, ए और बी को, और अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो वो जो है या तो इसको बिलोंग करेगा या इसको बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। तीसरा, यूनियन इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, डेफिनेशन जो बता रहे हैं उसी को समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, डेफिनेशन लिख लेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, हमने मान लिया दो सेट्स हैं ए और बी। हमने मान लिया ये दो सेट्स हैं ए और बी। इनका डिफरेंस क्या होगा और कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? तो डिफरेंस ऑफ ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to A and x does not belongs to B। कहने का मतलब कि A माइनस बी का मतलब हुआ कि अगर कोई एलिमेंट है जो A में है तो B में नहीं होगा, A में है तो B में नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखें B माइनस A, तो x सच दैट अगर x B में बिलोंग कर रहा है, इधर वाले में बिलोंग करेगा तो इसमें बिलोंग कतई नहीं करेगा। x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। ये हुआ a माइनस बी। एग्जाम्पल, अगर ये a कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 और b है कोई सेट 1 2 3 4 ये सेट ए है 1 2 3 4 5 6 और सेट बी है 1 2 3 4। अगर ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? जो ए में हो बी में न हो, जो ए में हो बी में न हो, मतलब वो एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में न हो। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है?
ए में कौन कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, बताइए। ए में कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? यहाँ देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बी में कौन सा एलिमेंट नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है। ये हो जाएगा 5 और 6। वो एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। तो ए में तो है ये पूरा, जिसमें से 5 और 6, 5 और 6 जो है वो बी में नहीं है। तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, 5 और 6। बी पूरा माइनस हो गया। समझ में आ रहा है? इसको वेन डायग्राम से देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये यू है, ए ए, इसमें है 1 2 1 2 3 4 5 6। ये बी है। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा? जो ए में हो। तो कहने का मतलब ए माइनस बी, तो बी को पूरा माइनस कर देंगे। ये पूरा बी जो है ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। तो बचा कितना पोर्शन? केवल यही पोर्शन तो बचा, ये पोर्शन, केवल ये पोर्शन बचा। अगर इसको हम बंद कर दें ऐसे तो क्या बचा? ये हो जाएगा ए माइनस बी, वही जो बचा है 5 और 6। तो ये हुआ ए माइनस बी। तो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये ए, यहाँ से फिर से देख लीजिए, ये बी, ये है 5 6, ये है 1 2 3 4, ये है सेट बी। अगर कहे ए माइनस बी, तो ए में से बी निकल गया। बी का मतलब बी का एरिया यहाँ तक है, तो बचेगा क्या? ए माइनस बी निकल जाएगा, तो केवल ये बचेगा। यही एरिया हो जाएगा जो वो ए माइनस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्लियर? कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसको याद रखिए, जो ए में हो बी में ना हो वही ए माइनस बी हुआ। बी माइनस ए जो बी में हो ए में ना हो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये ए है, ए बी सी डी ई एफ जी, और बी है ए बी सी एच आई जे। ये है। यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमको निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो बी में वो कौन सा इसका एलिमेंट है जो नहीं है? ये है, ए है, ए है, बी है, बी है, सी है, सी है। बचा क्या? डी ई एफ जी जो ए में है बी में नहीं है। तो ये हो जाएगा डी ई एफ जी। ये हो गया ए माइनस बी। अब अगर इसका उल्टा बी माइनस ए देखें, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या होगा? जो बी में हो ए में ना हो, जो बी को बिलोंग करता हो लेकिन ए को बिलोंग ना करता हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में है और ए में नहीं है? ये दोनों में है। केवल ये एलिमेंट ऐसा है जो बी में है और ए में नहीं है। तो ये हो जाएगा एच आई जे। तो ए माइनस बी, यहाँ देखिए अलग है, यहाँ अलग है। ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि ए माइनस बी जो ए में हो
बी में ना हो, बी माइनस ए जो बी में हो ए में ना हो। तो इस तरह से यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये तीनों चीज़ें हैं। और इस पे वही छोटे छोटे जैसे एग्जांपल्स बताए हैं वैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको करिए आप लोग। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए, सेट बी। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। इस पोर्शन को बोलते हैं ए माइनस बी, मतलब ये पूरा बी निकाल दिए तो ये हो गया ए माइनस बी। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी माइनस ए। और जो ये पोर्शन बचा इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यह है ए माइनस बी, यह है बी माइनस ए, और यह है ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों चीज़ें हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो u है, u इसमें पूरे आते हैं, और a और b का जो यूनियन होता है a यूनियन b, a यूनियन b हमको कंसिडर करना है a यूनियन b। तो a यूनियन b, a और b ये पूरा होना चाहिए। और ये पूरा कब होगा? जब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, मतलब ये a माइनस बी प्लस, मतलब ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन b माइनस ए प्लस ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, बीच वाला भी जोड़ेंगे तभी तो ये पूरा होगा, प्लस a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस ए प्लस a इंटरसेक्शन b। ये a यूनियन b को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a यूनियन b को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, ये पहला, अगर इस a में से, इस पूरे a में से ये जो a है, या ये कह लीजिए a यूनियन b, ये a यूनियन b है पूरा, इस a यूनियन b में से अगर हम ये घटा दें a माइनस बी, इस पूरे a यूनियन b में से a माइनस बी घटा दें या b माइनस ए घटा दें तो क्या बचेगा? या इस a यूनियन b में से a यूनियन b ये पूरा है, ठीक, इसमें से हम कोई ये घटा दें, a माइनस बी ले लिए तो क्या बचेगा? ये बनाते हैं अलग से, ये है b, ये है a यूनियन b, ये पूरा हो गया, a यूनियन b पूरा। इसमें से a माइनस बी कौन सा हुआ? ये पोर्शन हुआ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ a यूनियन b। अब इस पूरे गोले में से अगर ये हम a माइनस की, ये है a माइनस बी, इस पूरे गोले में से अगर a माइनस बी घटा दें तो बचा क्या? ये b बचा, क्या बचा? b बचा, ये बचा, a माइनस बी घटा दिए तो क्या बचा? ये बचा b। अगर इस a यूनियन b में से, इस पूरे में से हम a माइनस बी घटा दिए तो क्या बचा? ये पूरा गोला बचा b। फिर देखिए, अगर a यूनियन b में से हम b माइनस ए घटा दें
बी माइनस ए, इस पूरे यूनियन में से हम बी माइनस ए घटा दें, मतलब ये घटा दें, ये पोर्शन, सॉरी ये पोर्शन घटा दें, ये पोर्शन, ये है बी माइनस ए। अगर इस ए यूनियन बी में से यहाँ से लेके यहाँ तक में ये पूरे में से हम बी माइनस ए घटा दें तो बचा क्या, बचा ये पूरा ए, इतना घटा दिए तो ये बचा पूरा ये एरिया है, ये एरिया, और ये एरिया क्या है, ये है ए, तो ये हो जाएगा ए। तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ए यूनियन बी में से ए माइनस बी घटाएंगे तो बी बचेगा, और ए यूनियन बी में से बी माइनस ए घटा देंगे, ए यूनियन बी में से ये बी माइनस ए घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास ए। इसके बाद कार्डिनल नंबर्स पे एक फार्मूला है, एन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और अभी हम एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेट है, उसका ये एन ए दिया हुआ है, एन ए दिया है 4, एन बी दिया है 5, और हमको एन ए यूनियन बी निकालना है, और एन ए इंटरसेक्शन बी मालूम है 2। इस फार्मूले में रख देंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा एन ए, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9 माइनस 2, ये हो जाएगा 7। एन ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी 7। समझ में आया? तो ये है ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और अब इन पे क्वेश्चंस इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का बस इतना ही। इसको ध्यान से थोड़ा अच्छे से फिगर जो बनाए हैं उसको देख के आप लोग समझ लीजिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसका प्रूफ बताएंगे कैसे ये आया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिए, कैसा लगा ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू।